नमस्कार, आप देख रहे हैं दंगल। मैं हूं गौरव सावंत। मौसम का मिजाज भले ही ठंडा होता जा रहा है, लेकिन 3-4 महीने बाद होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव का तापमान तेजी से पारा बढ़ा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को बड़ी सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कुशीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को देश को समर्पित किया, सौंप दिया। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश की कुछ और विकास योजनाओं का भी लोकार्पण किया। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन की सरकार के काम गिनाए, समाजवादी पार्टी पर प्रहार किया, सीधा निशाना साधा, यह कहा कि समाजवाद नहीं परिवारवाद था 2017 से पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2017 से पहले जिस माफिया को खुली छूट दी थी, वही माफिया अब माफी मांग रहा है। प्रधानमंत्री के इस तेवर के बीच अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ सरकार के विकास के कामों को अपना काम बताया, तो उधर प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखीमपुर के बाद मिशन आगरा का आगाज किया। आगरा में पुलिस कस्टडी में एक दलित सफाई कर्मी की मौत को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार पर हमला बोला। इसीलिए दंगल में आज सीधी बहस उत्तर प्रदेश चुनाव पर होगी। पूछेंगे हम कि आखिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष मोदी और योगी की जोड़ी को टक्कर दे पाएगा, या फिर मोदी योगी के विकास के दावों को लखीमपुर, हाथरस और अब आगरा के मामले के जरिए विपक्ष चुनौती देने में सक्षम होगा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे विस्तार से होगी चर्चा, लेकिन पहले यह रिपोर्ट। कुशीनगर पर निगाहें, यूपी चुनाव पर निशाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यूपी पहुंचे। आए तो थे कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लोकार्पण के लिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार की खूबी गिनाते गए और निशाने पर आई समाजवादी पार्टी। 2017 से पहले जो सरकार यहां पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट, खुली लूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहां माफिया माफी मांगता फिर रहा है, और सबसे ज्यादा दर्द भी इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। अपराधियों में डर होता है तो विकास की योजनाओं का लाभ भी तेजी से गरीब, दलित, शोषित, वंचितों तक पहुंचता है। पीएम मोदी के इस कुशीनगर दौरे ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मोदी के नाम पर और योगी के काम पर बीजेपी ने 2022 के चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। पूर्वांचल में विधानसभा की 403 में से 164 सीटें हैं, यानी करीब 33% सीटें। 2017 में बीजेपी को इन 164 सीटों में 115 सीटें मिली, लेकिन इस पूर्वांचल ने बीते 3 दशकों में कभी किसी एक दल को रिपीट नहीं होने दिया। इसीलिए मोदी ने कुशीनगर में बार बार याद दिलाया 2017 से पहले की सरकार कैसी थी। राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे कि कर्म को करुणा से जोड़ो, भरपूर करुणा से जोड़ो। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। कुशीनगर से बीजेपी ने 3 बातों के संकेत दिए। पहला, यूपी चुनाव में पार्टी विकास को मुद्दा बना सकती है। दूसरा, योगी मॉडल पर उसे पूरा यकीन है। और तीसरा, वाल्मीकि समाज, जिसमें बड़ी संख्या बौद्ध धर्म मानने वालों की है, उन पर पार्टी की नजर है। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने सीधा वार किया है। अखिलेश ने लिखा, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने ना लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैची, फीता, माला, मिठाई। भाजपाई ये याद रखें कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं, उसकी जमीन किसी और ने तैयार की थी। इस बीच लखीमपुर पर सक्रिय रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ एक और मुद्दा लगा है।
आगरा में पुलिस हिरासत में सफाई कर्मचारी अरुण वाल्मीकि की मौत को उन्होंने मुद्दा बना दिया है। लखनऊ से आगरा जाने की कोशिश करते वक्त प्रियंका गांधी हिरासत में ली गई हैं। रीजन तो वही बताते हैं हर जगह, 144 है, लॉ एंड ऑर्डर है, लेकिन 2 साल से मैं यूपी में काम कर रही हूँ। जहाँ भी मैं जाती हूँ, आपने कभी देखा है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मैंने क्रिएट किया रहता? जब आप हर बार ये है। पुलिस हिरासत में जिस सफाई कर्मचारी की मौत हुई थी उसको लेकर के प्रियंका गांधी आंदोलित हैं और प्रियंका गांधी यहाँ पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर, जहाँ से इसकी शुरुआत होती है लखनऊ में जिस पॉइंट पर, वहाँ पर वो कोशिश कर रही थी आगरा जाने की, लेकिन उनको रोक लिया गया, उनको पुलिस ने रोका और अब वो कांग्रेसी कार्यकर्ता जो हैं वो विरोध कर रहे हैं इसका और पुलिस के साथ उनकी झड़प भी हो रही है। साफ है कि यूपी में एक और जहां बीजेपी तैयार है तो विपक्षी दलों ने कमर कस ली है। आज तक ब्यूरो।